जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फिर से एक बार इससे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, मैं अंशु कुमार फिर से आपको मैथ की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, का क्लास 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास ले लिए है। क्या अभी तक आपने वह क्लास नहीं किया है तो जाकर जरूर करें, क्योंकि हमने क्लास 1 में रियल नंबर में आखिर पढ़ना क्या है, रियल नंबर का पूरा एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, समझाया है। इसका इतिहास के बारे में एकदम अच्छी तरीके से समझाया है। उसके बाद बात करते हैं क्लास 2 में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में एकदम अच्छी तरीके से पढ़े हैं। ठीक है। और आज क्लास 3 में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस सब टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष क्वेश्चन बनते हैं, चाहे हर वर्ष के कैसा भी क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना फिक्स है। बिहार बोर्ड कैसे भी करके टॉपिक से क्वेश्चन उठा ही लेता है। और आज बात करते हैं, आज पढ़ेंगे सबसे पहले अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, क्लास से स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को पहले शेयर कर दीजिए और लाइक के बटन पर लाइक दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ही कोशिश करेंगे तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइक जरूर करिए। उसके बाद हम चलते हैं अभाज्य संख्या। और बता दिए आपको, अभाज्य संख्या जब कोई संख्या पढ़ाएंगे मैथ में एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले जाएंगे और एकदम बोल चाल की भाषा में आपको समझाएंगे, ताकि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो समझने में। और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए, तब ना मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है। अब पढ़ाते सबसे पहले अभाज्य संख्या। इससे पहले कल हम पढ़ा दी है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये वाली क्लास 2 में जाकर जरूर करिए, क्योंकि आप मैथ का क्लास अगर क्लास वाइज करिएगा रेगुलर, तभी पढ़ने में मन लगेगा और मजा भी आएगा और आप लोगों को हर एक चीज समझ में भी आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे छठा टॉपिक, अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। छठा टॉपिक का नाम है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या ये टॉपिक पर स्टार मार लीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत वीवीआई है। ठीक है। इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या यह बहुत वीवीआई टॉपिक है। ठीक है। क्लास 9th में आपने पढ़े थे, तो बताइए तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और इसको कैसे पहचानेंगे? बहुत वीवीआई टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सुनिए, एक से बड़ी, क्या इसका परिभाषा है? सबसे बड़ी इसका परिभाषा बनाते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो या ना कटे। अपना मन से आप लिख सकते कुछ भी। देखिए, आपको बताते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आखिर कहते किसको है? तो सुनिए, एक से बड़ी भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या, वह संख्या एक से बड़ी ही होनी चाहिए। आपको बता दें, अभाज्य संख्या माइनस में नहीं होता है, क्योंकि एक से बड़ी लेना है। ठीक है। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा उसको कोई संख्या नहीं काट सकता है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है। एक बार और सुनिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत भी है, इसलिए आपको एकदम बारीकी से समझाएंगे। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा जो संख्या रहेगा ना, उस संख्या के अलावा उस संख्या को ना दूसरा कोई संख्या से ना कटे, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और आपको एक बात बता दें, एक है ये, तो ना तो भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या। ये 5 लाख का बात है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। एक तो नहीं भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए, एक तो नहीं भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या। तो देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले 2 का। तो देखिए, 2 भाज्य है या अभाज्य? इसको पकड़ने से पहले देखिए, 2 किससे कटेगा? एक से, तो इसको एक से नहीं कटना चाहिए। एक और जो संख्या खुद है 2, ये दोनों के अलावा देखिए किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। एक क्वेश्चन में लिखा है आपको, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, देखिए एक और स्वयं, इस संख्या 2 है स्वयं, इसके अलावा इसको कोई काट सकता है? कोई नहीं काट सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। और देखिए 3 भी है। देखिए 3, एक के और 3, एक और खुद 3 के अलावा इसको कोई काट सकता है? नहीं काट सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। और आगे बात करते हैं 4। तो देखिए 4 है ना,
एक और खुद के अलावा इसको कौन काट देगा, तो 2 काट देगा, तो क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य संख्या वही होगा जो एक और स्वयं के अलावा इसको कोई नहीं काट सकता है। तो जैसे देखिए 1 2 1 3 और आगे बात करते हैं 5, तो देखिए 5 और 1 और 5 के अलावा इसको कोई काट सकता है, नहीं काट सकता, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। उसके बाद आपसे बात करते हैं 7, 7 हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि देखिए 1 और 7 के अलावा इसको कोई काट सकता है, नहीं काट सकता है, तो 7 हो जाएगा। और देखिए 8, 8 हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा क्योंकि 8 2 से कट जाएगा। 9, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। 10 भी नहीं होगा। 11, हाँ 11 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 11 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 11 1 से और 11 के अलावा कोई संख्या इसको काटेगा, नहीं काटेगा, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य, अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा। डॉट 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 कहां तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक है। एक बार और बताते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। तो देख लीजिए यह कोई सवाल है, इसका देख लीजिए 2 3 5 7, एक और स्वयं के अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, तो कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, चलिए तो बताइए था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, चलिए बताइए। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो बस इसी में से देखकर बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो इसमें सबसे छोटी क्या दिख रहा है, 2, तो क्या लिख देंगे 2 सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कहाँ, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए बताइए तो 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है, और 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, बताइए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि यह क्लास 9 में आपने पढ़े थे। बताइए तो 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है, और 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है। तो आपको बता दें 1 से लेकर 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्या है, और 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। क्या आप लोगों को समझ में आया। सबसे पहले आपको बताया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। इसका एग्जांपल बताए तो क्या होगा, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, इन्फिनिटी है। और 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो 15 है। और 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, 25। तो ठीक है, एक और बात आपको बता दें, जगह नहीं तो मिटाकर बताते हैं। चलिए आपसे पूछते हैं, बताइए तो 2 लगातार 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए तो 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा बताइए। आपने क्लास 9 में पढ़े थे, बताइए 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा। कोई 2 लगातार अभाज्य संख्या उठाइए, बस लगातार होना चाहिए, उसका मौसा निकाल दीजिए, वही आंसर होगा। इस पर स्टार मार दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे हुआ है। देखिए बोला 2 लगातार, तो आप अपना मन से कोई 2 को लगातार संख्या उठा लीजिए। चलिए मान लीजिए हम लगातार में 2 और 3 और 5 को उठा लिए, ठीक है। तो 3 और 5 को उठा लिए, तो 3 और 5 का मौसा निकालिए। तो 3 से 3 एक आए 3, क्या आया 2 आया। फिर उतारेंगे 3 को, तो 2 से 2 एक आए 2, और क्या आया शेषफल 1। फिर लगाएंगे 2 मारते हुए, क्या आएगा 1 दूना 2, क्या आया कटकर 1। तो 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा क्या आएगा 2, क्या आएगा 1 आएगा। अंतिम भाजक क्या है 1 है, तो क्या होगा 1 होगा। आप दुनिया का कोई लगातार 2 को अभाज्य संख्या उठा लीजिए, उसका मौसा निकालिए 1 ही आएगा। चाहे कोई संख्या उठाइए, लेकिन वह संख्या क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो क्या होगा उसका मौसा 1 होगा। लगातार के जगह पर ना क्रमागत भी लिख सकता है, क्रमागत की मतलब भी लगातार ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आया। अब है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या का परिभाषा भी सेम वैसा ही होगा, बस इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए लेकिन भाज्य संख्या का परिभाषा देखिए, एक से बड़ी, हमेशा परिभाषा में देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और
स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। क्या होगा? भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होगा? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए। ठीक है, आपको कोई ऐसा अंक उठाना है जो एक को और उस संख्या को छोड़ के दूसरा संख्या उसको काट दे तो कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में, और आपको पहले ही बता दिए थे 5 लाख का नोट था कि एक तो नहीं भाज्य संख्या और एक नहीं तो अभाज्य संख्या। ठीक है, और देखिए उसके बाद 2 का बात करते हैं तो 2 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। भी पहले ही बता दिए, क्योंकि 1 और 2 के अलावा देखिए इसको कोई काटेगा नहीं, काटेगा तो क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 भी नहीं होगा, 3 भी अभाज्य संख्या है तो क्या देखिए 4 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 4 के अलावा इसको कोई संख्या काट देगा, 2 काट देगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 6, उसके बाद बात करते हैं 8, उसके बाद 9, उसके बाद डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा? इन्फिनिटी तक चल जाएगा। देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से विभाजित हो जाता है। देखिए 1 और 4 को छोड़ दीजिए, उसकी दूसरा संख्या कोई देखिए काट देगा, इसको तो बिल्कुल काट देगा, 2 काट देगा। ठीक है, इसमें भी देखिए 1 और 6 के अलावा कोई दूसरा संख्या काट देगा तो बिल्कुल काट देगा। ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ये भी देखिए 1 और 8 के अलावा इसको कौन काट देगा? तो 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, इसको भी देखिए 3 भी काट देगा। आपको समझ में आया भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं? अभी आपको इस पर क्वेश्चन भी पूछेंगे। ठीक है, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताइए। कहीं नहीं देखना है, बस आपको जो एग्जाम्पल लिखा है उसी में देखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या था वो क्या दिख रहा है? सबसे छोटी, इसमें 4 दिख रहा है तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, तो आराम से इसमें से उठाकर 4 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी आप बता सकते हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं। चलिए ई वाला का आंसर आप जरूर लोग दीजिएगा। दो लगातार भाज्य संख्या का मौसा बताइए। देखिए उस समय आपसे क्वेश्चन पूछे थे 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा, लेकिन इस तरफ से पूछ रहे 2 लगातार भाज्य संख्या का मौसा। इसमें सब अब 2 को लगातार भाज्य संख्या उठाइए, उसका मौसा निकालकर जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में छापिए, क्योंकि आप एसए ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हो और सबसे जल्दी आंसर आपका ही आना चाहिए। बताइए 2 लगातार भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? देखिए 2 लगातार बोला तो अपना मन से कोई 2 को संख्या लगातार उठा लीजिए। चलिए मानिए हम उठा लिए 6 और 8, तो 6 और 8 का मौसा निकाल दीजिए। और मौसा का मतलब होता है कि तब तक लगाना है जब तक कट कर 0 ना जाए शेषफल। ठीक है, तो तब तक लगाइए। पहले 6 से लगाएंगे, 6 का 6, क्या है शेषफल? 2 आया, उसके बाद फिर उतारेंगे 6, तो 2 से 2 तिहाई 6, क्या आया? इसका अंतिम भाजक 2 आया, तो लास्ट में क्या आया? 2, तो इसका क्या होगा? 2 लगातार भाज्य संख्या का मौसा क्या आएगा? तो 2 आएगा। दुनिया का कोई 2 लगातार भाज्य संख्या उठाइए, उसका मौसा 2 ही आएगा। कोई भी संख्या कितना बड़ा से बड़ा संख्या उठा लीजिए, लेकिन वह लगातार आना चाहिए और भाज्य संख्या रहना चाहिए, तो उसका मौसा क्या आएगा? मात्र 2 आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है क्वेश्चन पूछते हुए आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। अगर आप बता दिए तो मान लेंगे। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। आपको देखते हैं कितना आप में दम है, क्या आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, इसका जवाब बताइएगा तो हम जान जाएंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट आपको पढ़ा है उसमें से देखकर आपको आंसर बनाना है। गुणनफल मतलब होता है गुना। तो देखिए हम बताते कैसे बनेगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताए थे? 4, तो क्या होगा? 4 लिख दीजिए। ठीक है, तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताए थे? 2, तो गुने 2। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि बोला गुणनफल, 4 दूना क्या होगा? 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
क्या आप लोगों को समझ में आया? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या था? 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो 4 दूना 8, क्योंकि गुणनफल का रहता, गुणनफल कर देंगे। अगर योगफल पूछता तो जोड़ देते, तो 4 तो क्या हो जाता? 6। अगर इसमें अंदर पूछ देगा तो क्या होगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है? भाज्य तथा अभाज्य संख्या का पहचान करें। अभी जस्ट पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा। बस यही 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे 20, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे आपसे 33, तीसरा क्वेश्चन बताइए 45, चौथा क्वेश्चन 97, पांचवा क्वेश्चन 100। बताइए तो इसमें से कौन संख्या भाज्य और कौन संख्या अभाज्य है? बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन भाज्य है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है। तो आप लोग कैसे बताइएगा? सबसे पहला क्वेश्चन है 20, बताइए 20 भाज्य है या अभाज्य है? तो बस कुछ नहीं करना है, देखना है कि देखिए 20 है ना, तो 1 और 20 के अलावा इसको कोई काट देगा। देखिए 1 और 20 के अलावा किसे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो 1 और खुद संख्या के अलावा दूसरा संख्या से कट जाए उसको क्या बोलते हैं? भाज्य कहते हैं। तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया, ठीक है। और देखिए 33, देखिए 33 भाज्य है या अभाज्य पहचानने के लिए आप बस 33 को देखिए, 1 और 33 के अलावा इसको कौन संख्या काट देगा? तो देखिए 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, और जो दूसरा संख्या से कटा मतलब कि वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो ये भी लिख देंगे भाज्य। और देखिए 45, 45 देखिए 1 और 45 के अलावा किससे कटेगा? यह 3 से भी कट जाएगा, और आपको बात करते हैं 5 से भी कट जाएगा। किसी संख्या से अगर कट गया तो क्या हो जाएगा? ये भाज्य हो जाएगा। और बताइए 97, 97 किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। 1 और 97 के अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अभाज्य हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ? और ये 100, 100 तो बता दीजिए इसी भाज्य, क्योंकि 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अब किसको कितना से काटिएगा? क्या आप लोगों को भाज्य अभाज्य समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में रेड हॉट भेज दीजिए, तब ना हमको भी पता चलेगा कि आप लोग सच में पढ़ रहे हैं और सीख भी रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सह अभाज्य संख्या। किसके बारे में? सह अभाज्य संख्या बात करते हैं। सह अभाज्य संख्या, बोर्ड एग्जाम में इससे भी एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बताइए, 4 वो आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो कैसे बताइएगा? देखिए सहअभाज्य संख्या एकदम सिंपल परिभाषा को लिखाते हैं। जिन दो संख्याओं का मौसा 1 होगा वह सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या होगा? जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो। एकदम सिंपल परिभाषा आपको लिखा रहे हैं। जिन दो संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो। क्या हो? 1 हो। अब दुनिया का कोई दो संख्या उठा लीजिए, उसका मौसा निकाल के देख लीजिए, अगर वह 1 आ रहा है तो वह कौन सा होगा? सहअभाज्य संख्या हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल अपना मन से लिखते, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल मानते हैं हम 4 और 5। देखिए 4 और 5 सहअभाज्य संख्या है कि नहीं? है या नहीं जस्ट पकड़ लेंगे। देखिए सबसे छोटा वाला से किसमें भाग देंगे? बड़का से। और कब तक लगेंगे? जब तक कट ना जाए। तो 4 से 4 एक आए 4, क्या आया? कट करे। शेषफल कितना आएगा? इसमें से 1 आएगा, तो ठीक है। फिर उतारेंगे 4, तो 1 चौका 4। इसका अंतिम भाजक कितना आया? 1। मतलब ये संख्या का मौसा कितना आया? 1 आया। तो यह सहअभाज्य संख्या है। जिन कोई भी दो संख्या उठे उसका मौसा निकालेगा और 1 आ रहा है तो वह क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे में आपसे बात करते हैं, जैसे में आप देखिए, आपसे कुछ और देखिए, जैसे में 5,7, 5,7 सहअभाज्य संख्या है या नहीं? इसका मौसा निकालते हैं। देखिए फिर 5 से 7 में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तब 5 से 5 एक आए 5, शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। फिर उतारेंगे 5, तो 2 से 2 दूना 4, फिर कितना घट कर आया? 1, फिर उतारेंगे 2, तो 1 से 1 दूना 2। इसका अंतिम भाजक कितना आया? 1 आया। तो इसका भी 1 आएगा, तो मतलब यह भी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल अपना मतलब कुछ भी ले लीजिए, 2,3 ही ले लीजिए। देखिए 2,3, इसका मौसा 1 आता है, निकाल के देख लीजिए। 2 में 3 के निकाल के देख लीजिए। 2 एक आए 2, क्या आया? 1, उतारेंगे 2, 1 दूना 2। इसका अंतिम भाजक कितना है? 1। इसका भी मौसा क्या आया? 1। ये सब संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसा करके बहुत संख्या हो सकता है, ठीक है। जिन दो संख्याओं का मौसा क्या आया? 1 आया, वो कौन सी संख्या होगा? वह सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं था, इतना ही था। अब आगे बात करते हैं। टॉपिक है आपके लिए परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इस पर स्टार मार लीजिएगा, परिमेय संख्या।
आपको बोर्ड एग्जाम में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। एक ऑब्जेक्टिव इसे फिक्स कर लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस ने आपको बता दिया इससे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है तो आएगा ही आएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बोर्ड का क्वेश्चन उठाकर दे लीजिए, एक क्वेश्चन पूछ देता है। बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप लोग बहुत पढ़े होंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताइए परिमेय संख्या। चलिए हम बताते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम किसमें लिख सकते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां जहां P, Q क्या है? एक पूर्णांक है। आप लोगों को हम पूर्णांक पिछली ही वीडियो में बता दिए थे कि पूर्णांक क्या है, ठीक है। जहां P, Q क्या पूर्णांक है। और एक और कंडीशन याद रखिएगा, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मतलब Q के बटा में 0 नहीं होना चाहिए। और P, Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है? पिछली क्लास में आपको बता दिए थे, पूर्णांक के बारे में एकदम इन्फॉर्मेशन दे दिए थे अच्छा से। और आपको बता भी दिए थे कि पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पीछा नहीं छोड़ेगा, अभी चलते जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल। आखिर परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? तो वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो किसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? चलिए बताइए, दो परिमेय संख्या या नहीं हो सकता है? दो परिमेय संख्या है या नहीं है बताइए। तो देखिए दो का क्या हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का बाटा में कुछ नहीं तो एक अपना मन से दे सकते इसके बाटा में। तो क्या यह P बटा Q के रूप में हुआ? तो दो क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है। -5 क्या एक परिमेय संख्या? बिल्कुल परिमेय संख्या, क्योंकि इसको बाटा में क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। और आपको बात करते हैं 22/7। 22/7 क्या एक परिमेय संख्या है। और यह बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। 22/7 क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का नाम सुने हैं, जिसका मान होता है 22/7। एक्यूरेट वैल्यू नहीं है 22/7, लेकिन मान लिया जाता है क्या? 22/7। 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और आपको कुछ और एग्जाम्पल लिख देते हैं, एकदम अच्छा से याद रखिएगा। देखिए आपको 0 से लेकर 100 तक में कोई अंक है, 0 से लेकर 100 तक, चाहे कहीं तक इन्फिनिटी तक कोई संख्या अगर लगातार चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सब क्या? सब परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या, याद रखिएगा 0 भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटा में 1 लिख सकते हैं। और यह P बटा Q के रूप में हो गया। 1 से लेकर इन्फिनिटी संख्या तक अब चलते जाइएगा तो क्या एक परिमेय संख्या, ठीक है। और कुछ और एग्जाम्पल आपको दे दे, जैसे में -5/12 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जिसका बताइए रूट में 144 क्या यह परिमेय संख्या या नहीं है? अब देखते हैं आप लोगों को वर्गमूल आता है कि नहीं आता है। जो वर्गमूल से बाहर आ गया वो क्या होगा? परिमेय संख्या। तो रूट 144 का क्या होता है? 12। तो ये क्या एक परिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे में रूट में 25, ठीक है, रूट में 36 या रूट में 100। और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे में -60/80 -90/100। कोई भी संख्या जिसको हम P बटा Q रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और बात करते हैं अब अपरिमेय संख्या। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो बस परिमेय संख्या का बस उल्टा कर दीजिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, बात खत्म। वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं, जैसे देखिए √3 क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √5 क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? √27 क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जैसे में बात कर लेते हैं पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। चाहे पाई के बटा में कुछ भी रहे, पाई के बटा में 5 रहे या पाई के बटा में 6 रहे, आपको पाई दिखा सीधा मारना है क्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन पाई का मान क्या होता है? 22/7, ये परिमेय संख्या, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ना पाई का मान पाई देकर पूछता है, इसलिए फंसना नहीं है। पाई है तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। और आपको इंपोर्टेंट एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे दे दिया 3.12 112 112 और डॉट कर दिया, तो यह कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। आपको कोई लंबा सा
चैन बनाकर दे दे और डॉट डॉट लगा दे तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ये डॉट डॉट हटा दिया, डॉट डॉट हटा दिया तो कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका बाटा में लिख सकते हैं पॉइंट उड़ा के। आखिर इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये संख्या नहीं दे और इसमें डॉट डॉट लगा दे, आपको बस डॉट डॉट देखना है, डॉट डॉट लगा दे तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब समझ गए आप लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या? इस बात पर 2-4 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ नोट दे रहे हैं, नोट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला नोट आप लोग लिखिए। सबसे पहला नोट है आप लोगों को 5000 का। ठीक है, जाकर भजा लीजिएगा। सबसे पहला नोट देखिए, सबसे पहला नोट देखिए, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है बताइए? तो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है बताइए? तो देखिए, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आप कहिएगा गुरु जी हम नहीं मानेंगे, हमको बताइए कैसे अपरिमेय संख्या हुआ? तो जरूर बताएंगे बुआ, क्योंकि आप एक्सेलेंट क्लासेस से पढ़ रहे हैं और हम सब का कर्तव्य ही आप लोगों को जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक ले जाने का, और जितना अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा हर चीज आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं नोट नंबर 1 में एक परिमेय संख्या। तो चलिए एक परिमेय संख्या अपने मन से कुछ मान लीजिए। चलिए हम लोग मान लिए एक परिमेय संख्या 3। ठीक है, एक परिमेय संख्या हम लोग 3 मान लिए और बोल रहा है तथा एक अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या आप लोग √2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? √2। ठीक है, तो बोल रहा है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? योग मतलब जोड़। हमेशा अपरिमेय संख्या। देखिए 3 + √2 क्या जुटेगा? बस में नहीं जुटेगा। तो देखिए कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या? क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। एग्जांपल डालकर लिख लीजिए। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए 5 का एक परिमेय संख्या और मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या √5। क्या मानते हैं? √5। इसके बीच में क्या बोला है? योग। तो जोड़ दिए तो कौन सी संख्या आ गया? ये अपरिमेय संख्या आ गया। तो आप लोगों को प्रूफ समझ में आया कैसे अपरिमेय संख्या है? कोई भी हम एक परिमेय संख्या उठाएंगे और एक अपरिमेय संख्या उठाएंगे, उसके बीच में जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या हमेशा प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब नोट नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, नोट नंबर दूसरा की बात करते हैं। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर मतलब आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अंतर मतलब क्या होता है बताइए? का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। बस जैसे आप ऊपर बताते सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें अंतर आ गया है। देखिए एक परिमेय संख्या, चलिए एक परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं। फिर क्या एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 5 और तथा एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √5। उसका अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। तो क्या है? 5 √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में डाल लीजिए क्या होगा? 5 -√5। कुछ एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे में 3 -√3 क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नोट नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है। एक परिमेय संख्या, चलिए एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 2। ठीक है, तथा एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2। ठीक है, का गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो गुना कर दीजिए। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसको गुना करिए, बराबर क्या आएगा? 2√2 बताइए क्या एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या। चलिए एग्जाम्पल में क्या होगा? 2√2। कुछ और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे देखिए 3 × √5 क्या आएगा? 3√5 क्या आया? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये क्या? अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों हम इसको ना हम गलत कर सकते हैं। ये नोट 3 लिखा है, इसको गलत कर सकते हैं। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यह गलत कर सकते हैं। कैसे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तब ना मानेंगे कि आप लोग एक्सेलेंट क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तब ना मानेंगे कि आप अंशु भैया के स्टूडेंट हैं मैथ में, तब ना 100 में 100 आएगा। देखिए
एक जीरो ऐसा संख्या है, अगर जीरो को हम कोई संख्या में गुना करेंगे तो वो कौन सा संख्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो जीरो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की जगह पर अगर हम जीरो रखते हैं और अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए, √5 ही ले लीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। तो लेकिन हम तो लिखा है अपरिमेय संख्या, तो कि भैया यहाँ जीरो आ गया परिमेय संख्या, तो नियम तो गलती है, तो बिल्कुल गलती होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप नोट में, जीरो को छोड़कर, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया, जीरो से अगर किसी संख्या में गुना करिएगा तो जीरो आएगा, तब जीरो आएगा तो जीरो तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और यह बात आप लोग नोट में याद ही रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यह नोट है। देखिए एक परिमेय संख्या देता है, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, बस जीरो को छोड़कर, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, आप लोगों ने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहचाना सीखा या नहीं। चलिए परिमेय तथा अपरिमेय का पहचान करें। जो क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने बोर्ड में कभी ना कभी जरूर पूछा ही होगा। चलिए 5 क्वेश्चन लिखे हैं, बताइए इसमें से कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे पीछे तो जरूर बता दीजिएगा। चलिए बताइए था, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले पाई, तो याद ही रखिएगा पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और 22/7, 22/7 इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या है, यह परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बताइए रूट में 81/√64, देखिए जिसका वर्गमूल बाहर आ गया वो परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल बाहर नहीं आया हुआ अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए 81 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो 81 का क्या आएगा, 9 से 99 81, और 64 का क्या आया, 8 आया। तो 9/8 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो लिख दीजिए परिमेय, ठीक है। और बात करते हैं अब रूट में 1/100, देखिए रूट एक के वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 100 का क्या बाहर आएगा, 10 आएगा। तो 1/10 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो लिख दीजिए परिमेय संख्या, ठीक है, यह परिमेय है। अब बात करते हैं रूट में 7/64, देखिए रूट 7 वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा तो रूट में 7 ही रह जाएगा, ठीक है। और देखिए 64 रूट वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 8। लेकिन देखिए रूट में 7/8 कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता है। रूट 7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यह कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों बता दें हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले पढ़े हमने प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, साथ में भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोस्तों बता दे अभी हमने इतना एक टॉपिक पढ़ा है और हर एक टॉपिक को बारीकी से एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक हर एक तरह का वो कॉन्सेप्ट समझाया है और हर एक तरह का क्वेश्चन कराया है। आपको बता दे इससे बाहर बोर्ड में अगर इस टॉपिक से इतना आएगा, इस टॉपिक से तो बस इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक्सेलेंट क्लासेस का दावा है। और आपको बता दें और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। और आपको बता दें क्लास को शेयर जरूर करिए, ऐसे मजा नहीं आता है। और लाइक का बटन आप लोग देखकर लाइक छोड़ देते हैं, लाइक का बटन पर कूद जाइए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर मैथ के अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।